मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, अगर कल सुबह आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ जाएं तो क्या आप फाइनेंशियली सिक्योर हो? ज्यादातर लोग बोलेंगे हाँ, लेकिन मेरा आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिर्फ पैसा होना और फाइनेंशियली सिक्योर होना दोनों अलग अलग बात है। अगर कल हॉस्पिटल का 20 लाख का बिल आ गया या जॉब चली गई या फैमिली के अर्निंग मेंबर्स के साथ कुछ हो गया तो वो 1 करोड़ भी धीरे धीरे खत्म हो सकता है। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है पहले अपने पैसे को बचाना, फिर उसको बढ़ाना। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा फाइनेंशियल प्लान जो हर मिडिल क्लास फैमिली को फॉलो करनी चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें सिर्फ 4 चीजें हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, हो सकता है आज आप एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक करने से बच जाएं। हेलो एवरीवन, मैं हूं सूरज शर्मा और पिछले 14 सालों से मैं बैंकिंग और फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। रोज लोगों से मिलता हूं और एक कॉमन मिस्टेक सब में देखता हूं। लोग सीधा पूछते हैं कि सर कौन सी एसआईपी बेस्ट है या कौन सा इन्वेस्टमेंट बेस्ट है जहां हमें ज्यादा रिटर्न मिल जाए, लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कहां से करनी चाहिए। और इसी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं लेकिन फाइनेंशियल लाइफ कभी स्टेबल नहीं बन पाती। तो चलिए एक एक पिलर्स को डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहला पिलर है टर्म इंश्योरेंस। और ध्यान रखिए, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये पैसा डबल करने का प्लान भी नहीं है। ये सिर्फ एक काम करता है, आपकी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करता है। एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए आप घर के अर्निंग मेंबर्स हैं, आपकी सैलरी से घर चलता है, ईएमआई चल रही है, बच्चों की फीस चल रही है और पेरेंट्स आप पर डिपेंडेंट है। सोचिए अगर किसी वजह से आपकी डेथ हो जाए तो इनकम बंद हो जाएगी लेकिन एक्सपेंसेस वो तो चलती रहेगी। इसी सिचुएशन के लिए होता है टर्म इंश्योरेंस। यहाँ इंश्योरेंस कंपनी आपके जाने के बाद आपके नॉमिनी को एक लमसम अमाउंट देती है जो उन्हें काफी हेल्प करता है ताकि फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल ना करे। और याद रखिए, इंश्योरेंस आपके लिए नहीं होता, इंश्योरेंस उन लोगों के लिए होता है जो आप पर डिपेंड करते हैं। अब सवाल है कि कितना टर्म इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। देखिए, जनरली आपके एनुअल इनकम का 15 से 20 गुना कवर आपके पास होना चाहिए। इसको एक और सिंपल वे में अगर आप समझना चाहें तो सिंपल है कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना प्रोटेक्शन। अब मान लीजिए आपने अपने फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर कर दिया, लेकिन अगर आप खुद हॉस्पिटल चले गए तो यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा पिलर, हेल्थ इंश्योरेंस। आज एक नॉर्मल सर्जरी भी लाखों रुपए की हो सकती है। कैंसर, हार्ट सर्जरी, एक्सीडेंट एक ही मेडिकल इमरजेंसी और सालों की सेविंग्स खत्म कर सकती है। और लोगों का एक कई कॉमन डायलॉग होता है कि मेरे पास कंपनी का इंश्योरेंस है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कल कंपनी बदल गई तो, अगर आपकी जॉब चली गई तो, रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे? इसीलिए कंपनी का इंश्योरेंस अलग है और पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस अलग है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा तो इमरजेंसी में सबसे पहले क्या टूटेगा बताइए? आपके सालों की बचाई हुई एफडी, म्यूचुअल फंड, सेविंग्स अकाउंट में फंड्स, गोल्ड, यानी जो वेल्थ बनाई थी वही खत्म हो जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस आपके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करता है। अब मान लीजिए ना हॉस्पिटल जाना पड़ा, ना कोई एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अचानक कल को आपकी जॉब चली गई तो, इसीलिए हमारा तीसरा पिलर है इमरजेंसी फंड। ये बोरिंग लगता है लेकिन मेरी नजर में ये सबसे पावरफुल पिलर है। इमरजेंसी कभी मैसेज करके नहीं आती कि सर मैं आ रहा हूं। जॉब लॉस, बिजनेस स्लो डाउन, मेडिकल इमरजेंसी, फैमिली इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो क्या करेंगे लोग? जैसे ही कोई मुसीबत आएगी या तो क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, पर्सनल लोन ले लेंगे, फ्रेंड से पैसा उधार मांगेंगे या फिर म्यूचुअल फंड तोड़ देंगे और वहीं से फाइनेंशियल स्ट्रेस शुरू हो जाता है। रूल बहुत सिंपल है, मिनिमम 6 मंथ के एक्सपेंसेस। अगर आपका घर खर्चा 50,000 रुपए से चलता है तो आपके पास एटलीस्ट 3 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और इस इमरजेंसी फंड से आपको कोई रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना है। ये इमरजेंसी फंड आपके सेविंग्स अकाउंट में या फिर एफडी में लिक्विड फॉर्म में रखे रहना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी फंड जो है वो रिटर्न के लिए नहीं होता, वो पीस ऑफ माइंड के लिए होता है। अब मान लीजिए आप प्रोटेक्टेड भी हैं, इमरजेंसी के लिए रेडी भी है। अब बारी आती है वेल्थ बनाने की और अब आता है मेरा फेवरेट टॉपिक, गोल बेस्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। बहुत लोग एसआईपी करते हैं, लेकिन उनसे पूछो ये एसआईपी किस लिए किया है तो आंसर होता है बस इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं अच्छे रिटर्न के लिए। ये गलत अप्रोच है। एसआईपी का एक गोल होना चाहिए। जैसे आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए अगर आप कर रहे हैं, अपने घर, रिटायरमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम, वेकेशन, हर गोल का टाइम अलग होता है और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी अलग होता है।
होता है। म्यूचुअल फंड कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक व्हीकल है जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचाता है। और जब आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं तब कंपाउंडिंग सच में अपना असली मैजिक दिखाना शुरू करता है। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, रिच वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो, रिच वो होता है जिसका फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग हो। अगर फाउंडेशन वीक है तो बिल्डिंग कभी स्ट्रांग नहीं बन सकती। इसीलिए इन्वेस्टमेंट से पहले प्रोटेक्शन के बाद प्रिपरेशन और उसके बाद वेल्थ क्रिएशन। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि इन 4 पिलर में से आपने कितने पिलर कंप्लीट कर रखे हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या गोल प्लानिंग के लिए मुझसे गाइडेंस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल फॉर्म का लिंक अटैच कर रहा हूं, उसे फिल कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।